दोस्तों नमस्कार। आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कोरिएंडर यानी धनिए की बुआई में देरी की संभावनाएं बन गई हैं। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों नमस्कार, मैं कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। दोस्तों खबर निकल के आ रही है कि राजस्थान के अंदर मानसून एक बार पुनः सक्रिय हुआ, जिसकी पूर्व आकलन विश्लेषण हम लगातार आपको अपडेट कर रहे हैं। जबकि मौसम विभाग ने मानसून साउथ वेस्ट मानसून यानी दक्षिण पश्चिम मानसून की विदाई सितंबर माह के पहले और दूसरे वीक में विदाई तय कर दी थी। लेकिन जिस साउथ वेस्ट मानसून को आपको याद होगा, हमने लगातार अपडेट दिया था जुलाई के महीने से ही कि सितंबर और अक्टूबर में बरसात जारी रह सकती है। अक्षरत वैसे ही सत्य साबित हुआ। एक बार पुनः भारतीय मौसम विभाग एक बार पुनः गलत साबित हुआ। गौरतलब है कि राजस्थान और गुजरात एरिया में, जो कि धनिया के प्रमुख कोरिएंडर प्रोड्यूसिंग स्टेट माने जाते हैं, वहाँ पर धनिए की बुआई में अब थोड़ी सी देरी की खबर मिल रही है। लगातार बरसात पिछले कुछ सप्ताह में देखी गई, इसकी वजह से राजस्थान और गुजरात के में धनिए की बुआई का अनुमान देर से लगाया जा रहा है। और हाजिर बाज़ार के अंदर भी कुछ धनिए के अंदर मूवमेंट बनी है, जिसका हम आपको लगातार अपडेट दे रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार बीते महीने सितंबर माह में दूसरे पखवाड़े में से राजस्थान की विदाई तय थी, लेकिन उसके बाद की तेज मौसमी बरसात ने मध्य प्रदेश के कई इलाकों में बरसात होने की जानकारी मिली। राजस्थान में भी शानदार बरसात हुई। इस बरसात के कारण धनिया की बिजाई में पूर्व में जो अनुमान व्यक्त किए गए थे, उसके मुकाबले बिजाई में देरी शुरू हो रही है। और फिलहाल राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे प्रमुख धनिया उत्पादक राज्यों में के साथ साथ अनेक राज्यों में खरीफ की फसल की कटाई भी अभी चालू है। नॉर्मली क्या, और राजस्थान में दशहरे के आसपास धनिए की छुटपुट बुआई शुरू हो जाती है, लेकिन धनिए की बुआई अभी पूरे तरह से एक्शन में नहीं आई है। धनिया के प्रमुख उत्पादक राज्यों में अभी तक पर्याप्त बरसात हो चुकी है। बहरहाल किसानों की बिकवाली एक बार फिर घटने से राजस्थान की प्रमुख मंडी रामगंज मंडी में धनिए की आवक घटकर करीब 2000 बोरी की आवक होने की सूचना मिल रही है। अराइवल तुलनात्मक रूप से ऊंची होने के कारण धनिया में हाल में थोड़ी बहुत मंदी की भी जानकारी मिली थी। इससे पहले राजस्थान की मंडियों में धनिए की थोक कीमत में स्थिरता का वातावरण बना हुआ था। अराइवल बढ़ने और स्टॉक की लिवाली भी सीमित मात्रा में होने से रामगंज मंडी में बादामी धनिया का भाव फिलहाल 9600 से 10,000 रुपये तक बताया जा रहा है, और ईगल का भाव क्वालिटी का 10,000 से 10,300 रुपये प्रति क्विंटल का बना हुआ है। यदि हम 12 मंडी में भी देखें तो धनिया बादामी फिलहाल वहाँ 9,800 से 10,000 रुपये और ईगल 10,100 से 10,400 रुपये के भाव की सूचना है। 200-300 रुपये की हाल में ही कुछ मंदी थी। इधर राजधानी स्थित थोक किराना बाजार में धनिया बादामी में 500 रुपये से 600 रुपये तेज होकर फिलहाल 11,700 से 11,900 रुपये प्रति क्विंटल के भाव पर समाचार मिल रहे हैं। यदि हम मसाला बोर्ड के जो डाटा है उनके ऊपर समझें तो वर्तमान वित्त वर्ष में 2022-23 में अप्रैल अगस्त की अवधि में देश से 249.24 करोड़ रुपए की कीमत के 18,557 टन धनिए का निर्यात हुआ है। 18,557 टन धनिए का निर्यात हुआ है, लेकिन ये निर्यात पिछले साल की अवधि में समान अवधि में 21,019 टन हुआ था, जो अब घटकर 18,557 टन हुआ है। और इससे 190.48 करोड़ की आय हुई थी, जो इस बार 249.24 करोड़ की हुई है। लेकिन ये जो आय की जो वृद्धि है धनिए की कीमतों में पिछले साल के बनिस्बत तेजी की कीमतों की वजह से हुई है। यदि हम मात्रात्मक यानी क्वांटिटी के देखें तो धनिए के निर्यात में पिछले साल के मुकाबले 12% की गिरावट आई है, वहीं आय 31% की तेजी हुई है।
क्योंकि इससे घरेलू कीमत ऊंची बनी हुई है। धनिया की नई फसल की बुआई में देरी की वजह से बाजार की धारणा और रुख प्रभावित हो सकता है। आगामी दिनों के अंदर धनिया के अंदर तेजी रह सकती है या मंदी, उसका विशेष रिपोर्ट के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। गौरतलब है, हमने आपको मसाले में चाहे धनिया हो, जीरा हो, लाल मिर्च हो, काली मिर्च हो, हल्दी हो या फिर इलायची, इसकी सटीक विश्लेषण अग्रिम रिपोर्ट के जरिए आप तक अपनी बात पहुंचाई है, जो कि सत्य साबित हुई है। तो दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ साथ यदि आप पहली बार आए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करना जरूर ना भूलें। साथ साथ बेल आइकन को भी आप दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचाई जा सके। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।